हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना जो वीडियो अपन ने बनाया है वो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के लिए बनाया गया है। तो अपन आज इसके अंदर पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। तो अपना जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की फिजिक्स की अपने को भौतिक विज्ञान के लिए तैयारी करनी है फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो अगर अपन ये तैयारी करते हैं तो अपना एक काम और हो जाता है, एनवीएस नवोदय और केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो पीजीटी की जो अपनी वैकेंसी आती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 11वीं और 12वीं ही आती है ज़्यादातर। नवोदय में सिर्फ और 11वीं और 12वीं आती है, कॉलेज लेवल तो आता ही नहीं है। लेकिन अपने आरपीएससी में क्या आता है, आरपीएससी के अंदर दो पेपर होते हैं। आरपीएससी कितने पेपर लेती है, अपने दो पेपर लेती है, पहला पेपर और दूसरा पेपर। पहला पेपर अपना जनरल होता है, दूसरा पेपर अपना सब्जेक्ट का यहाँ पे लिया जाता है। अपन अगर बात करें पहले पेपर की, तो पहला पेपर आता है अपना 1.5 घंटे का आता है और 75 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। बहुत सारे इसके अंदर अपने नॉर्मल जितने भी सामान्य सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सारे इसके अंदर अपने को पूछे जाते हैं। लेकिन अपना दूसरा जो सब्जेक्ट होता है इसके अंदर अपना 11th से और 12th आती है एक। तो दूसरा अपना आता है बीएससी या ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएशन आती है अपनी, ग्रेजुएट लेवल अपना आता है। तीसरा अपने में पीजी लेवल यहाँ पे पूछा जाता है। और दूसरे पेपर के अंदर और अपने आती है साइको, साइको के भी अपने में इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग मेथड मेथड के भी यहाँ पे अपने से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो दूसरा अपना जो पेपर होता है, आरपीएससी अपना जो दूसरा पेपर लेती है सब्जेक्ट का, उसमें आते हैं 150 क्वेश्चन। यानी हर क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, तो 300 नंबर के ये हो गए, टोटल 300 नंबर ये। और पहला जो पेपर होता है उसके अंदर आप अपने आते हैं 75 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, तो 150 नंबर यहाँ से आते हैं। यानी अपना अगर टोटल बात करें तो 450 नंबर अपने होते हैं दोनों पेपरों के मिला के। अब आरपीएससी ने क्या किया कि इसके अंदर मिनिमम अपने बता दी कि इतने नंबर लाएंगे तो अपने इस मेरिट में शामिल होंगे, उससे अगर नंबर कम लाए तो अपन मेरिट में शामिल नहीं होंगे। तो वो अपने नंबर लाने कम से कम दोनों पेपरों में अलग अलग अपने को 40% नंबर लाने हैं। यानी कि 150 में से 40 यानी 60 नंबर अपन लाते हैं पहले पेपर में, और दूसरे में 300 का 40% यानी 120 नंबर अगर लाते हैं तो अपन मेरिट में शामिल होंगे। और अगर अपने इतने नंबर कोई भी, जैसे पहले में अपने कम आ गए, जैसे 50 आ गए, और दूसरे में मान लो अपने 280 आ गए, और कट ऑफ अगर अपन टोटल बन रहे 330, 280 और 50 330 बन रहे और कट ऑफ गई है 300, तो भी अपन इसके अंदर शामिल नहीं किए जाएंगे। क्योंकि अपने मिनिमम जो नंबर इन्होंने निश्चित किए हैं उससे अपने कम आ रहे हैं। तो अपने को मिनिमम नंबर कितने लाने हैं, 60 और 120। अब ये तो है सामान्य कैटेगरी ओबीसी के लिए। अगर अपन एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं, अपन अगर एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं तो अपने को 5% की यहाँ पे छूट दी जाती है। यानी अपने को लाने हैं 35%। दोनों पेपरों में अलग अलग 35% किसको लाने हैं, अगर एस सी एस टी कैटेगरी से कोई बिलोंग करता है तो। एस सी एस टी कैटेगरी के अंदर यानी 52.52 नंबर तो पहले पेपर में अलग से लाने हैं, और दूसरे के अंदर कितने नंबर लाने पड़ेंगे, दूसरे के अंदर अपने को लाने हैं 105 नंबर। इतने नंबर अगर अपन लाते हैं तो अपन मेरिट में शामिल किए जाएंगे, चाहे भले ही कट ऑफ इससे नीचे रह जाए। अगर इससे कम नंबर है तो इसमें अपन शामिल नहीं किए जाते हैं। ये यहाँ पे अपना आता है। इसके अंदर अपन देखते हैं दूसरा अपना सब्जेक्ट का पेपर होता है। इसके अंदर अपने 4 पार्ट बना रखे हैं। पहले तो क्या होता था, 11वीं 12वीं का एक आता था, फिर आता था बीएससी लेवल आता था अपना, और तीसरा आता था पीजी लेवल एमएससी का जो होता, और तीसरा अपना साइको आती थी। तो इसके आते थे 55 क्वेश्चन आते थे, 55 इसके आ जाते थे, और सिर्फ पीजी के अपने आते थे 10 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन इसके आते थे, यानी टोटल 150 नंबर। लेकिन पिछली बार से थोड़ा सा इन्होंने पैटर्न चेंज किया है, सिलेबस चेंज किया है। सिलेबस तो वो ही है बाकी तो, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इसके लगभग 55, ये भी 55 आएंगे, और इसको 20 कर दिया, और इसको भी 20 कर दिया है। यानी कि अब 150 में साइको थोड़ी कम कर दी है, और पीजी का इन्होंने थोड़ा सा वेट बढ़ा दिया है। तो यानी अपने 150 क्वेश्चन इस प्रकार होते हैं। अब बात करें फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर के अंदर क्या होता है, फर्स्ट पेपर के अंदर एक तो आती है हिस्ट्री, आती है अपनी हिस्ट्री आती है, 15 क्वेश्चन आएंगे, यानी 30 नंबर की। ज़्यादा सिलेबस है नहीं, मैन टॉपिक हैं, पढ़ सकते हैं, 30 नंबर आते हैं। उसके बाद अपने आते हैं मैथ आएगी, रीजनिंग आती है, उसके साथ आती है हिंदी आती है, और इंग्लिश आती है।
हिंदी और इंग्लिश, इसके आते हैं चारों को मिला के लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इन चारों के 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर इनके 8 आएंगे तो इनके लगभग 12 आ जाएंगे, या इनके 12 आएंगे तो इनके 8 है। टोटल लगभग इनके आते हैं 20 क्वेश्चन। तो कितने हो गए अपने क्वेश्चन? हो गए 35। और इसके बाद अपने आते हैं, इसमें क्या आता है देखो, अपने है हिंदी इंग्लिश हो ही गई है सिलेबस के अंदर। करंट अफेयर आता है 10 नंबर के। करंट अफेयर कितना आता है? लगभग करंट अफेयर के पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन का मतलब है 20 नंबर का। फिर आती है जनरल साइंस, आती है 5 क्वेश्चन लगभग इसके आते हैं 10 नंबर के। फिर आती है अपनी पॉलिटिकल, आती है पॉलिटिकल के भी 5 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, लगभग आ रहा है, कोई एक कम ज़्यादा हो सकता है। फिर आती है अपनी जियोग्राफी, आती है, ये भी 5 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। और अपनी आती है एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन मैनेजमेंट के आते हैं लगभग 15 क्वेश्चन 30 नंबर के। इस प्रकार अपना सिलेबस होता है। तो इसके अंदर अपने को देखने 15, 20 35, 10 45, 50, 55, 60 और 75, यानी 75 क्वेश्चन आते हैं 150 नंबर के। तो अब यहाँ से अपने को मिनिमम कितने नंबर लेके चलना चाहिए? अगर अपन साइंस से बिलोंग करते हैं तो अपने को क्या कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन हिस्ट्री अगर अपन पढ़ेंगे तो 15 में से अपन 7 या 8 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं। ये जो अपना मैथ वाला है, हिंदी इंग्लिश वाला है, तो अपन इसको अगर पढ़ेंगे तो इनमें से अपन 16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग साइंस वालों की अच्छी होती है। तो 10 तो वो हो जाएंगे, और 3 या 4 3 4 हिंदी इंग्लिश के अपन सही कर सकते हैं। करंट अगर अपने ज़्यादा तैयारी नहीं की है तो 4 या 5 क्वेश्चन अपन इसके सही कर सकते हैं। जनरल साइंस के अपने को 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ पे सही करने पड़ेंगे। जनरल साइंस अपन साइंस से ही बिलोंग करते हैं तो कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन सही करने हैं। पॉलिटिकल और ज्योग्राफी दोनों के मिला के अपने को 5 क्वेश्चन सही करने हैं। और एजुकेशन मैनेजमेंट आसान होता है पढ़ने में, ज़्यादा सिलेबस है नहीं, कोई टॉपिक बड़े भी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है, तो इसके अपने को 11 से 12 क्वेश्चन अपने को सही करने चाहिए, जिससे अपन ज़्यादा नंबर ला सके। तो अब देखते हैं कितने नंबर यहाँ से बनते हैं। 7 ये मान लेते हैं, और 16 ये, 16 और 7 23, 23 5 28, 28 4 32, 32 और 7 37 और 48, यानी 48 बन रहे हैं। तो अपने को कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन यहाँ पे सही करने पड़ते हैं। अगर अपन ने नॉर्मल सी तैयारी करी है तो अपन 45 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, यानी कम से कम 90 से 100 नंबर अपन यहाँ से लाएंगे। अब बात करें अपन दूसरे पेपर की। दूसरा पेपर के अंदर अपने को क्या मिलता है? 55 क्वेश्चन तो मिलते हैं 11वीं 12वीं के। अगर अपन ने ढंग से पढ़ा है तो 52 क्वेश्चन अपन सही अटेम्प्ट करेंगे, जिनमें से कुछ गलत भी होंगे, लेकिन 52 क्वेश्चन अपने 52, 2 या 3 क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं जो अपने से वहाँ पे नहीं होंगे। अगर अपन ने ढंग से तैयारी कर ली 11वीं 12वीं की तो 52 क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इन्हीं में से क्या होता है कि 52 करेंगे ना, तो 2 या 4 5 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो अपने आते आते गलत हो जाते हैं, कि इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, ये भरने में गलती हो गई, तो 2 4 5 क्वेश्चन तो इसमें चले जाएंगे फिर भी। फिर बात करें बीएससी की। बीएससी के अंदर भी 55 अगर क्वेश्चन अगर अपने को मिलते हैं तो सीधे क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। बीएससी में अपने को कोई भी क्वेश्चन घुमा के नहीं पूछा जाएगा, ना ही कोई ज़्यादा कैलकुलेशन आती है, ना ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है, सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है, या सीधा का सीधा क्वेश्चन अपने से पूछा जाएगा। तो इनमें से भी अपन ये मान के चलो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और फिर बात करें पीजी की। पीजी में अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो अपने को 7 या 8 क्वेश्चन यहाँ भी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अपन 5-7 क्वेश्चन सीधे सीधे अपन 2-4 चीज़ें याद करेंगे, उनमें से हर साल आते हैं, हर पेपर में आते हैं, तो अपन उनको कर सकते हैं। अब बात है साइको की बात। साइको क्या करेगी? साइको के आते हैं 20 क्वेश्चन, अगर अपन ज़्यादा भी नहीं तो 10-12 क्वेश्चन इसके भी सही मान सकते हैं। अब अपन कितने अटैम्प्ट करने चाहिए? तो इतने अपने को अटैम्प्ट करने चाहिए, 10 से 10 12 मान लो, इनमें से सही कर सकते हैं। तो 50, 100 और 102 और 110 और ये 122, 100 मतलब 120-25 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने चाहिए। दूसरे पेपर में 120 से 130 के बीच में, 125 के बीच में अपने को अटेम्प्ट करने हैं। और इसके अंदर अपने के 15 से 20 क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाते हैं, जैसे 15 क्वेश्चन गलत हो गए, तो भी अपने को यहाँ से 90 से प्लस, यानी 90 से ऊपर अपने को बनाने। जैसे 95 क्वेश्चन अगर अपन यहाँ पे बच जाते हैं, 95 का मतलब 190 नंबर, और 190 और पहले पेपर के अगर अपन 90 भी जोड़ें, 95 भी जोड़ें, तो अपने 280 नंबर यहाँ पे बन जाते हैं। अगर 280 नंबर अपने बन जाते हैं तो अपन दौड़ में हैं, अपना नंबर आ सकता है। तो इस प्रकार अपने को तैयारी करनी है पहले पेपर की और दूसरे पेपर की भी।
अपने को दूसरे पेपर में कम से कम 190 नंबर की तैयारी लेके चलनी है कि इतने तो मैं करूँगा ही करूँगा। जैसे अपने जो 11वीं 12वीं को इस प्रकार तैयारी करनी है कि 52-50 से ऊपर क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा, और जो बीएससी लेवल है उसको भी 50 से ऊपर मैं अटैम्प्ट करके आऊँगा और सही करूँगा। अपन जो तैयारी करेंगे, अपन जो इसके अंदर पढ़ेंगे, तो अपन यहाँ पे अपना जो सिलेबस है सेकंड पेपर का, उसके बारे में ये अपने को दे रखे हैं बहुत सारे टॉपिक, पूरी की पूरी 11वीं और 12वीं अपनी कवर हो जाती है। इतना सिलेबस अपना है कि पहले चैप्टर से लेके 11वीं के फर्स्ट चैप्टर से लेके 12वीं के लास्ट चैप्टर तक अपना सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे अपना मिलेगा अपने को। और जो बीएससी की अपने को यहाँ पे दे रखी हैं 9 किताबें, अपने को 9 की 9 बुक अपने को यहाँ पे दी गई हैं, तो उनको भी अपने को पढ़ना है। ये देखो पहली दे रखी है मैकेनिक्स है, वेव एंड ऑक्सीलेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, थर्मो भी यहाँ पे दे रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट डायग्राम भी अपने को सर्किट एनालिसिस भी अपने को दे रखा, ऑप्टिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, और लास्ट अपनी 2 किताबें न्यूक्लियर और सॉलिड स्टेट अपने को यहाँ दे रखी है। तो यानी कि 9 की 9 किताबें अपने को यहाँ दी। सिलेबस बड़ा है, अगर अपन लगातार इसको पढ़ेंगे तो अपन आसानी से कवर कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन 23 अप्रैल से इनका सिलेबस स्टार्ट करेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे 11th एंड 12th। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। सारा का सारा सिलेबस अपने को 11वीं 12वीं बीएससी लेवल, ग्रेजुएट लेवल और पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन वाला अपन सिलेबस कवर करेंगे और फ्री में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, और जो तैयारी करने वाले हैं फिजिक्स से, जो भौतिक विज्ञान के बच्चे हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और 23 अप्रैल को अपन फिर से मिलते हैं। तो थैंक यू।